हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे गणित का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समय और कार्य, जिसका पार्ट तीसरा रहेगा। पार्ट टू तक के सवाल हो चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट तीन रहेगा। अभी पार्ट टू तक के सवाल यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पार्ट वन और पार्ट टू की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम टाइप वाइज सवाल करवा रहे हैं। और टाइप वाइज बोले तो मतलब हर एक टाइप के सवाल। और आपको पहले ही कह दिया है पहले वीडियो में, और अभी भी बता देते हैं हम कि ये जो वो सवाल करवा रहे हैं हम, कि इससे बाहर एक भी नहीं। ये याद रखिए कि जो सवाल हमने करा दिया, इस टाइप के सवाल से एक भी टाइप बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। चाहे आप कौन सी भी एग्जाम दो, स्टेट की दो या चाहे बैंक की दो, चाहे एसएससी की दो, एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस 6 महीने में हम आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 महीने में हम सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, ठीक है। आपने हमारा थंबनेल पहले ही देख रखा है, उधर हमारे पुरानी वीडियो देखे, उस पर हमने पूरा डिस्कस कर रखा है पहली वीडियो में कि किस तरह से हम एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और क्या रणनीति है हमारी आगे की। तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गणित का कौन सा चैप्टर चल रहा है? समय और कार्य, और जिसका पार्ट कौन सा रहेगा? पार्ट तीसरा रहेगा। पार्ट टू के सवाल पार्ट टू में देखिए, जिसमें टाइप अभी तक जितने भी हुए उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, ये याद रखना। तीनों कब एक साथ काम करना शुरू करते हैं? कोई भी काम एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है। अब अभी पहले पिछले पर पार्ट टू में हमने बता दिया आपको कि पहले बोले तो उससे पहले ही काम करवा लेंगे हम। ये 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे कि भाई 5 दिन का काम पहले करवा लेते हैं, इससे छोड़ के जा क्यों रहा है ना। तो ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के जा रहा है, बी भी क्या है, छोड़ के जा रहा है काम। तो पहले जा रही है ये दोनों, तो इन दोनों का काम हम पहले करवा लेंगे। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको, है ना। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, लिख देते हैं। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? तो बी करता है 12 दिन में। और सी किसी काम को कितने दिन में करता है? तो सी करता है 15 दिन में। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, सभी को पता है, ये तो बेसिक है, हो गया है। अब इसमें पार्ट 3 तक आ गए हम, आपको ये आ जाना चाहिए एलसीएम लेते। नहीं तो आप कमेंट्स में आप बताइए हमें, तो हम आपको एलसीएम लेने का तरीका बता देंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये 6 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। ए एक दिन में कितना काम? 6। बी एक दिन में 4 काम। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ये एक दिन के काम है इनके। तो ये 6 दिन, एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में 60 काम कर लेता है। और ये दिन दे रखा है, ये कुल कार्य होता है। ये क्या होता है? हमारा कुल कार्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है हमसे। इनके सब पे निकालने के बाद एक कार्य करना 7 में प्रारंभ करते हैं। एक कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले जा रहा है? 5 दिन। कितने दिन पहले जा रहा है? ये 5 दिन पहले जा रहा है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? ये 30 का। कितना काम करेगा? ये 30 काम करेगा। कौन? ए। तो ए का भी काम हम इसमें क्या करेंगे? प्लस कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या बोला, ए के 5 दिन बाद, उसके बाद 2 दिन बाद कौन चले जाता है? बी भी जाता है 2 दिन। 5 में से 2 घटाएंगे, कितने दिन बचेंगे? 3 दिन। तो ए बी कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले। तो एक दिन का काम कितना है? बी का 5 है। तो 3 दिन का काम कितना है? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो इस 15 को भी इसमें क्या करना है? प्लस करना है। तो इन सबको आप प्लस कर दो। 60 और 30 90, 90 और 15 105। ये अब हमारा क्या हो गया? कुल कार्य। और तीनों से मिल के कराना है, एक साथ में काम करते हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसी एक दिन की, वो प्लस कर दो। 6 5 4, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 6 4 10 और ये 15। 15 की टेबल में 105 आता है, सभी को पता होगा। कितनी बार? 7 बार। तो 7 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? 7 दिन हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और टाइप कौन सा है? 9 स्टार्ट हो जाता है। अभी तक के टाइप 8 कर लिए हैं, ये टाइप कौन सा? 9 स्टार्ट हो रहा है।
तो 9 टाइप और 31 वाला नंबर का प्रश्न है हमारा। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी कार्य 15 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है। पहले दिन कौन काम करता है? ए, और वो भी अकेला काम करता है। दूसरे दिन बी अकेला काम, दूसरे दिन बी आता है, वो अकेला काम करता है, और आगे यह क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखते हैं हम कैसे करेंगे। ए ए किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में करता है, लिख लेंगे। बी किसी काम को 15 दिन में। ये तो इतना तो हम सब कर लेंगे, ठीक है, सबको आता है। पार्ट 3 तक आ गए हैं, हमारी तीसरी क्लास है इसकी। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, ठीक है। 12 की टेबल में 60 5 बार, 15 की टेबल में 60 4 बार। ये एक दिन के कार्य निकल आए इनके, ठीक है। अब क्या बोला है? शुरू दिन कौन? ए काम करता है। ए कितना काम करता है? शुरू दिन करेगा ये एक दिन, पहला दिन, या लिख लेते हैं हम एक दिन। कितना काम करेगा ये? एक दिन। ये लिखा है इसके एक दिन का काम 5। इसी तरीके से अगले दिन कौन आता है? पे एक दिन कौन? बी करता है। बी का काम कितना है एक दिन का? 4। ये लिखा 4। तो ये एक दिन तो 2 दिन हो जाएगा। ये कितने दिन हो गए? 2 दिन। और 2 दिन का काम कितना हो गया? 4 5 और 4 9 काम हो गया है। कितना काम हो गया? 9 काम हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस 9 काम को? अब करेंगे हम इसका 9 काम को क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि 60 काम, कुल काम कितना है? 60। तो ये 9 से डिवाइड करेंगे हम किसको? 60 को। 2 दिन में कितना काम? 9। ये 2 दिन का भी उपयोग कैसे करना है बताता हूँ मैं। पहले 9 का क्या करेंगे? 60 में 9 का डिवाइड कर देंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 6 बार। 6 दिन तो आ गया। कितने? 6 दिन। 6 दिन तक तो इन दोनों ने काम कर लिया। देखिए कैसे करना है। ये 9 से डिवाइड करेंगे 60 को, यहाँ करके बता देता हूँ मैं। कितनी बार? 9 छंगी 9, हाँ 45, 6 बार 54। कितना बचेगा? 6 बच गया, ठीक है। अब अगली बार इन दोनों से काम कराएं तो ये 9 आ रहा और ये 6, तो ये तो आगे चले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 6 बार तो लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब कितना काम बच गया है हमें? हमारे पास 6 काम बच गया। अब ये यहाँ शुरू कौन करता है? ए करता है, तो हम ए से काम करवाएंगे। कितना? 5 काम। तो ए कितना? 5 काम। तो एक दिन तो एक बार और भाग चले जाएगा ना 5 से, एक बार और चले जाएगा। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा? 1। अब अगले दिन कौन आता है? बी आता है। तो बी का काम कितना? 4। तो 1/4 तो ये हो जाएगा। अब ये 2 का रोल क्या है ये देखिए। ये 2 का रोल क्या है? ये 2 का गुणा करना है 7 में हमें। 2 का गुणा 7 में कर दो तो कितना? 14। और 14 सहित 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। एक बार और देखिए कैसे समझना है फिर से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ये एक काम 12 दिन में और बी 15 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला करता है, दूसरे दिन फिर बी आता है अकेला करता है वो भी। तो एलसीएम लिया 60, इनकी कार्य क्षमता निकाल ली हमने। एक दिन में ए 5 कार्य, एक दिन में बी 4 कार्य। तो इन दोनों को प्लस करा तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 9। और कुल काल कार्य कितना है? 60। तो 9 से डिवाइड करा 60 को, तो कितना आया? 6 सहित 6/5, मतलब 6 बार में 54। तो बच गया कितना? 60 में से 54 गया तो 60 में से 54 गया तो 6 बचा। ये 6 लिखा हमने। उसके बाद क्या करा? ये 5। 5 क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगले दिन कौन काम करेगा? ए आके करेगा एक दिन, तो एक दिन और काम कर लेगा ए। एक दिन का काम तो 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 बच जाएगा। कितना? 5 चले जाएगा तो 1 बच गया। 1 बच गया तो एक काम कौन करेगा? बी आके करेगा। कौन करेगा? बी। तो इस बी एक काम कौन करेगा? बी। तो 1 के बट्टे में हमने 4 लिख दिया। और 7 का क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। 7 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 सहित 1/4, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों? नहीं तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके जरूर देखिए, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी 12 दिन में करता है। वही काम बी कितने? 12 दिन में करता है। पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए अकेला कार्य करता है। ए अकेला कार्य करता है। और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। और आगे यह क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? जो पिछला वाला सवाल किसी को समझ में नहीं आया तो वो ये सवाल जरूर देखे। सेम के सेम यही सवाल है, ठीक है। सिर्फ इसमें अंकों का चेंज किया है, बाकी सब वही सवाल दिख रहा है मुझे, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। ए किसी काम को कितने? 16 दिन में। बी किसी काम को 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा। 16 की टेबल में 48 कितनी बार? 16 32 16 48 बार चौक
भारतीय 36 बार चौक 48, ये आ जाएगा इसका एक दिन का कार्य। ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 4 काम। तो ए पहले दिन कौन काम करता है? पहला दिन करता है कौन? ए। कितने? ए करता है, ठीक है। पहले दिन ए काम करता है, कितना काम करेगा? एक दिन 3 काम करेगा। अगले दिन कौन करता है? बी करता है, कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा ये देखो हम। ए एक दिन में 3 काम, अगले दिन बी करता है तो 4 काम, तो एक और एक 2 दिन हो जाएंगे और कुल काम कितना हो जाएगा 2 दिन में? 3 और 4 7 काम तो हो गया। 7 काम हो गया। अब ये 7 से क्या करना है? 48 में डिवाइड, कुल कार्य में डिवाइड कर दो और जो आएगा उसका 2 में गुणा करना है बस। 7 से डिवाइड करो। सच्छंग 42 कितनी बार? 6 बार। सच्छंग 42 डिवाइड करता हूँ मैं इधर, आपको बता देता हूँ। 6 बार 42 बचेगा कितना? 6 बच जाएगा, ठीक। अब ये 6 बच गया है। अब ये 6 बचा है तो कौन काम करेगा आके अगला? ये 6 काम को ए करेगा पहले दिन, तो कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। एक दिन में कितना काम कर देगा? 3 काम। तो 3 माइनस कर दो, फिर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो ये एक काम और इसमें प्लस करो, 6 और 1 7 प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद ये 3 काम कौन करेगा? अगले दिन बी आएगा तो बी करेगा 3 काम, तो ये कुल काम तो 7 हो गया। अब बचा कौन सा काम? 3 काम। ये कौन करेगा? बी करेगा, तो बी कितना? 4 काम करता, तो ये 7 सही 3/4। अब ये 7 का गुणा वापिस 2 में कर दो, तो ये 14 सही 3/4। ये हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न लिखा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? लेवल बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। लेवल बढ़ते जा रहे हैं और एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आने लग गए हैं आप, तो आपको ये कैसे करना है ये जरूर देखिए, है ना। एक किसी काम को कितने दिन में, पहले तो यही कर देख लेते हैं हम। एलसीएम लेना जरूरी हो गया है ये तो। बी किसे? 60 सी 55, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 55 का डबल 110। 110 से 20 डिवाइड नहीं होता है, फिर 4 बार 220 एलसीएम आ जाएगा। 11 से ये कितनी बार? ये 11 से 20 बार, डबल 20 बार बोलेंगे तो ये, और ये 11 से तो ये 20 से ये कितनी बार? 10 बार, 11 बार, सॉरी कितनी बार? 11 बार। उसके बाद 55 से ये 4 बार, ठीक है। ये लिख लिया अब हमने। अब देखते हैं हम आगे क्या करना हमें। आगे हम देखेंगे अब इसे कैसे करना है। कि ये आगे प्रश्न बोला हमें कि ए के साथ एक दिन कौन काम करता है? बी, और अगले दिन सी करता है। पहले दिन कौन काम करेगा? ए के साथ बी करेगा। एक दिन क्या करेगा? ए के साथ कौन? बी काम करेगा। ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 20 और 11 कितना होता है? 20 और 11 31 काम। एक दिन फिर क्या होगा? ए के साथ कौन आता है? सी आ जाता है। ए और सी मिलेंगे तो कितना काम? 24 काम। कितना काम? तो ये 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में हो गया ये 5 और ये 5, 55 काम हो गया। कितने दिन में? 2 दिन में 55 काम हो गया। और कुल काम कितना है? इतना 220, और 55 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा ये? 55 से 4 बार, ठीक है। अब इसी 4 का वापस इसमें गुणा कर दो। अभी तक क्या हो रहा था? क्या कि बट्टे वाली संख्या आ रही थी, अभी फिलहाल बट्टे वाली नहीं है, तो बहुत आसान है। 4 का गुणा 2 में कर दो तो 8 आ जाएगा। तो ये 8 दिन हमारा आंसर होगा। एक बार और समझाता हूँ जल्दी से, देखिए। ये तीनों लिख लिए संख्या, तीनों का एलसीएम 220 आ गया। 11 से डिवाइड करा तो 20 बार, 20 से डिवाइड करा तो 11 बार, 55 से डिवाइड करा तो 4 बार। फिर क्या बोला है कि पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा, उसके अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा, और इसी क्रम से आगे काम चलेगा। तो हमें तो एक दिन देखना है कि एक दिन ए के साथ बी कितना काम कर लेगा? दोनों 31 काम। फिर ए के साथ सी कितना काम कर लेगा? 24। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 55 काम हो जाएगा। अब ये 55 से डिवाइड करेंगे 220 में तो कितनी बार? 4 बार, और ये 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन
30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं यदि ए लगातार कार्य करे हर तीसरे दिन। कितने? ए पहले दिन भी एक अकेला करेगा, दूसरे दिन भी अकेला करेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या बोला है कि बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? पहले तो लिखेंगे ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। 20 की टेबल से डिवाइड करो, 3 बार 30 की टेबल से, 2 बार 60 की टेबल से, एक बार। पहले दिन कौन? ये अकेला काम करता है, कोई भी नहीं आता उसके साथ। ए कितना करेगा? 3 काम। दूसरे दिन भी ये अकेला काम करेगा, कितना काम? 3 काम। अब तीसरे दिन क्या होता है कि ए के साथ बी भी करता है और सी भी करता है। यहाँ बोला ना हमारे से, क्या बोला? ए के साथ मिलकर हर एक के लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, ये तीसरा दिन है, बी और सी भी मिल जाते हैं। तो ये तीनों का कार्य कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। तो ये 3 दिन में कितना काम हो गया? 3 दिन में हो गया 12 काम। कितना काम हो गया? 12। और ये 12 से अभी बताया मैंने, कुल काम में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? ये 5। और ये 5 का काम इससे गुणा कर दो बस। ये 5 का गुणा 3 में कर दो तो हमारा कुल 15 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया दोस्तों समझ में? अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। यदि आपको ये रिपीट करके देख सकते हो कैसे किया है फिर से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों? टाइप 10वां स्टार्ट हो जाता है, लेवल बढ़ रहा है एग्जाम ये टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आप परसेंट आ गया है। ए की क्षमता, अभी जो बीच में निकाल रहे थे अपन डिवाइड करके दोस्तों, वही है यहाँ क्षमता। ए की क्षमता 20 से 20% कम है। 20 से क्या है? 20% कम है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यहाँ देखते हैं हम क्या बोला है। पहले ए और बी, इनकी जो कार्य क्षमता इफिशियंसी ई से दर्शाते हैं जिससे। ठीक है, इफिशियंसी ई से। कार्य क्षमता क्या बोला है कि 20 से 20% कम है। बी की मान लो अपन 100, तो इससे 20% कम कितना? 80। ठीक है, 100 से 20 कम 80। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं हम, तो इनका कार्य वो इफिशियंसी का अनुपात आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार। ये एक दिन में ए कितना काम? 4 काम। बी कितना काम? 5 काम। एक एक दिन के काम निकल आए। उसके बाद क्या बोला है? दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब टोटल काम निकालना है हमें, टोटल काम निकालना है और 20 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में? दोनों मिलकर। तो दोनों मिल लेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9 काम। तो 20 दिन में कितना काम? टोटल काम आ जाएगा 20 दिन में कितना? 9 दूनी 18, 180 काम। कितना? 180 काम। अब ये 180 काम किससे करवाना है हमें? 180 काम करवाना है इन दोनों से अलग अलग बोला है, ए अकेला व बी अकेला। तो ए एक दिन में कितना? 4 काम। तो 180 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 4 काम, तो 180 काम कितने? 4 से डिवाइड करो इसको, तो 416, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, कितने दिन? 45 दिन। ए को कितना दिन? 45 दिन। इसी तरीके से बी का देखो, 180 टोटल काम है, एक दिन में 5 काम करता है, तो डिवाइड करो, 5 की टेबल 3 बार बोलेंगे 15, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3, 3 और 0 कितना बन गया? 30, 5 की टेबल में 30 6 बार, तो ये क्या आएगा? 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे दोनों। आपको डिवाइड करना आता है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड तो हर कोई बच्चा भी कर लेता है आजकल, 8वीं के 10वीं के बच्चे भी करते हैं। हम तो तैयारी कर रहे हैं कोई जॉब के लिए, तो ये भाग तो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे क्या है मैंने। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। ठीक है, वो पिछले वाला कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो ये वाला देख ले, ये भी समझ में आ जाएगा। ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है। ए की जो इफिशियंसी है, ए की जो बी की है उससे 50% क्या है? अधिक है। ठीक है, अब यहाँ से काट लो हम, 0 से 0, 5 की टेबल में 15 3 बार और ये 5 की टेबल में 2 बार, तो इनके कार्य क्षमता आ गए। ठीक है, अब क्या करना है? क्या बोला है? दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। दोनों मिल के करते हैं, टोटल वर्क निकल आएगा यहाँ से। एक एक दिन में कितना काम? 3 और 2 5 काम कर लेते हैं, तो 20 दिन में 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? ये बोला ना दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 15 15 लिखा मैंने, 3 और 2 5 5 लिखा है। ये मत सोचना 5 कहाँ से लिखा। ठीक है, इन दोनों एक दिन का काम लिख लिया मैंने, दोनों मिल के कर रहे हैं, तो 15 की
गुणा 5 में तो 75। टोटल वर्क कितना आया? 75। अब ये 75 काम क्या, ए अकेला, ए एक दिन में 3 काम, तो 75 काम कितने दिन में करेगा? ये करेगा 25। ये 25 हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से बी 75 काम है, एक दिन में 2 काम, तो 75 काम कितने दिन में करेगा? 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये आएगा 6 बार, एक बच्चा फिर 2 से डाइट तो 7, 7.5, कितने 37.5 दिन में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा दोनों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों? अगला प्रश्न लिखा है बेटा, ए किसी क्षमता बी की आधी, ए की क्षमता बी की आधी और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में 20 दिन में समाप्त कर ले देते हैं, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने कितने दिनों में समाप्त करेंगे? फिर से देखना, ए की जो क्षमता है वो बी की क्या है? आधी हो जाएगी, और बी की जो क्षमता है वो 2/3 है, सी की 2/3 है। यहाँ से देखो, बी की जो क्षमता है वो सी की क्या है? 2/3 है। इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए और बी और सी की। देखो, ये सी का इसके बट्टे में चले जाएगा, और ये क्या 2/3 बच जाएगा, तो ये बी और सी की तो निकल के आ गई यहाँ से, बी और ये सी। बी के आगे कितना है? 2, तो बी की कितनी हो गई? 2। सी की कितनी हो गई? कार्य क्षमता 3। और यह क्या बोला है? बी के आधी है, कितनी क्षमता? ए की, तो बी के आधी 1 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी निकल आई। बस इसके बाद 16 हो गया। क्या बोला? तीनों किसी काम को 20 दिन में, टोटल वर्क निकाल लो हम, कितने दिन में? 20। तीनों की काम जो 3 और 2 5 और 1 6, डिवाइड करो 6 और 1, ये कितना? 120। ये टोटल वर्क आता है। अब ये तीनों अकेले अकेले करना है। क्या बोला है? तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबके अकेले की निकालना है। एक ही निकालते हैं। टोटल 120 काम है, एक दिन में 1 काम, तो 120 काम 120 दिन में। बी का देखो, 120 काम है टोटल, एक दिन में 2 काम, तो 120 से डिवाइड करो, तो 120 में 2 का 60 दिन। सी का देखो, कुल काम 120 है, एक दिन में 3 काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में? 40 दिन में। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है? एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर ले सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिन में? 33 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 है। एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो, एक तरफ क्या है? महिला। ये पहले क्या पुरुष दे रखा है? पुरुष लिख लेते हैं, फिर अनुपात महिला। इनकी इफिशियंसी दे रखी है ये, कि पुरुष एक दिन में 14 काम, महिला एक दिन में 11 काम। ठीक है, अब ये दोनों मिल के काम टोटल वर्क बत्ता कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ दे रखा है 33 की कोई काम ये दोनों मिल के करते हैं, तो कितना दोनों मिल ले अपन 14 और 11, तो ये कितना हो जाएगा? 11 25 25 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 33। अब इसका गुणा करो या मत करो, कोई मतलब नहीं है अपने को, हमारे को तो आंसर लाना है सीधा। तो क्या बोला कि एक महिला को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ये टोटल वर्क आ गया हमारा, कितना टोटल वर्क का। गुणा करके लिखेंगे या ऐसे, दोनों बराबर ही बात है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, सोल्व करना आसान होगा। महिला से करवाना, एक दिन में महिला कितना काम करती? 11, तो टोटल काम कितने दिन में करेगी? 11 से 33 कटेगा 3 बार, 25 का टेबल 3 बार बोलो, 75 दिन। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, और इस प्रश्न में मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पूरा ध्यान प्रश्न में होना चाहिए अच्छे से, जब भी आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मेरा मतलब लेने का एक ही मकसद है कि ये हर एक बच्चे को समझ में जब भी आएगा, जब इसको एक या नहीं 5 बार जरूर करेंगे। ठीक है, 5 बार करना पड़ेगा, जब जाके आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं हम कैसे करते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की तिगुनी है। क्या बोला है? लिखते जाओ कि ए और जो सी है इसकी जो क्षमता बी की कितनी है? तिगुनी है, बी की तिगुनी है।
ये इसकी इफिशियंसी, ठीक है। और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। इधर की साइड लिखते हैं हम, ए की जो क्षमता है वो सी की कितनी है, 4 गुनी है। ये भी इफिशियंसी है, ये भी इफिशियंसी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये बोला है हमसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक बार और समझा देता हूँ ये कैसे आया, ठीक है। हमको क्या बोला, ए और सी की क्षमता बी की तिगुनी है। ए और सी की क्षमता बी की कितनी है, तिगुनी है। बी को हमने 1 माना तो इसकी 3 गुनी तिगुनी वो लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, इफिशियंसी इनकी निकल आई। और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता सी की 4 गुनी, मतलब ए की 4 गुनी, ये अलग से बोला और ये अलग से बोला, ठीक है। अब इन दोनों को हमको बराबर करना है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ क्या बोला है कि ए 4 और यहाँ पे दे रखा है ए और सी का कितना, 3 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है और सी का 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी प्लस करते हैं, क्या करेंगे, 2 मिनट रुकेगा। देखिए क्या कैसे करना है हमें। ए और सी का यहाँ पे कितना, 3 दिया है, और यहाँ ए और सी की इफिशियंसी जोड़े तो कितना, 4 और 1 5 आ रहा है, और यहाँ ए और सी की जोड़े तो 3 आ रहा है। तो बस क्या करना है, ये 3 का गुणा इधर कर देते हैं हम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 का गुणा इधर, और 4 और 1 5 का गुणा इधर करना है, बस इतना समझना है। क्या है, ए और सी दोनों की देखिए इधर इफिशियंसी 3 है, और इन दोनों की प्लस करें तो इधर 5 है, तो ये 5 का गुणा इधर कर दो और ये 3 का गुणा इधर कर दो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इसको देखना आप, ठीक है। क्वेश्चन को कितनी, 5 बार जरूर देखना, जब जाके आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से कि ये ए और सी की इफिशियंसी 3 है, या ए और सी की प्लस करें तो 5 है, तो ये 5 का गुणा इधर कर देते हैं, ये 3 का गुणा इधर, तो क्योंकि हमको बराबर करना है। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना, 15। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 3 का गुणा 4 में तो 12, और सी का 1 का गुणा 3 में तो 3, ठीक है। अब यहाँ से देख लो कि ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 12, लिख लेते हैं हम। ए की इफिशियंसी 12, और बी की है कितनी, 5, और सी की कितनी है, 3। सी की इफिशियंसी कितनी है, 3, ठीक है। और 3 और ये 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 15 आ रहे हैं ना, 15 आया समझ में। ए और सी की जोड़ के कितने हो गए, 15, जोड़ लो, 12 और 3 भी 15 आ गया। ये इसकी क्या होगा, ये इफिशियंसी। अब हमको क्या बोला है कि ये तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तीनों की इफिशियंसी जोड़ लेते हैं हम, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 20। टोटल वर्क निकालना है अब हमको, कितना आ रहा है, ये सब जोड़ा तो 20, और काम कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में। तो एक दिन में तो 20 काम, तो 6 दिन में कितना काम, 120 काम। ये 120 काम टोटल वर्क आ गया हमारा। और काम किससे करवाना है, इससे ए से करवाना है। तो एक दिन में 12 काम, तो 120 काम कितने दिन में, 10 दिन में। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप इसको एक नहीं 5 बार जरूर देखना। मैं एक बार और बोल देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन हर कोई नहीं करवाता है, मैंने करवाया क्योंकि मेरे को पता है कि एग्जाम में आ गया, और नहीं बना तो आप सीधे मेरे को बोलेंगे कि वो सर ने तो हमको बोला था ऐसा कि हम तो सब टाइप करवाएंगे, तो इसलिए मैं एक बार नहीं 5 बार बोल रहा हूँ। इसको आप 5 बार जरूर देखना, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी तथा किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा, ठीक है। ये पिछला प्रश्न और ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे नहीं करते, मुझे पता है क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते उसको, क्योंकि वो सोचते हैं बहुत कठिन है तो हम नहीं करें इसे, परीक्षा में भी भाई छोड़ के आ जाओगे, 1 नंबर से रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ मैं, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें सभी सीखना है, और कैसे भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, सीखना ज़रूरी है, क्योंकि 1 नंबर से रहेंगे तो बहुत बुरा करता है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कैसे करते हैं इसको। ए की कार्य क्षमता कितनी, बी की दुगनी है। बी की क्या है, दुगनी, ये इफिशियंसी लिख ली मैंने। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए क्या करता है, बी से 20 दिन कम लेता है। एक बात बताना था आपको, अभी बता देता हूँ मैं,
कि ये जो टाइम लिखा है कितना ई, ये इसकी कार्य क्षमता हो गई, और इसी का अनुपात पलट दो तो टोटल ये समय आ जाता है। क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। इनका अनुपात पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? ये टाइम आ जाएगा। और टाइम यहाँ पर हमको देखा 20 कम, मतलब 20 का अंतर, और यहाँ पे अंतर कितना दिखा? 1। तो ये 1 किसके बराबर? 20 के बराबर है। तो यहाँ इसका गुणा कर दो 20 का, तो ये 20 दिन में, और ये 20 का इधर करें तो ये 40 दिन में। बी की दुगनी करता है, क्या बोला? एक कार्य क्षमता दुगनी हो रही है ना, डबल इफिशियंसी। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में, टोटल 40 वर्क। ये एक, ये 2 बार में। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है। तो 40 टोटल वर्क है, 2 और 1 3, प्लस करा हमने 3, यहाँ 2 और 1 3 लिख देता हूँ मैं समझने के लिए आपको। 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 10 13, एक सही 13 सहित 1/3 दिन, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार नहीं 5 बार फिर देखना है इसको, वीडियो को। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये आपको मैंने लिखा है, या कार्य ये घर पे आपको करना है। आपसे नहीं बने तो कमेंट से में ज़रूर बताना कि सर 41 नंबर का प्रश्न हमसे नहीं बना है, हमें करके बताओ। तो हम वापस ये कल वापस करके बता देंगे आपको। लेकिन आप पहले तो ये खुद को कोशिश करना ज़रूरी है। चाहे मैं कितना भी करवा लूँ, लेकिन कोशिश आप नहीं करोगे तो कैसे समझोगे? मैं जितना भी ज़ोर ज़ोर से बोल के आपको समझा दूँ, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं होंगे तो कैसे होगा? ठीक है, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करेगा घर पे, और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट से बताइएगा मुझे, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। देखिएगा अगला प्रश्न क्या दे रखा है? टाइप 11 स्टार्ट होता है। टाइप कौन सा? 11, मतलब टाइप हर टाइप के प्रश्न लिए हैं मैंने आपके लिए। ठीक है, मैंने कौन सा भी टाइप नहीं छोड़ा है। ये टाइप 11 स्टार्ट होता है, और टाइप के साथ लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखना क्या लिखा है। ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। ए ने कोई काम शुरू किया, 4 दिन तक करा, उसके बाद बी शेष काम बी ने 18 दिन में पूरा किया। ए ने अगले फिर क्या बोला है? किया। अगर ए 6 दिन बाद जाता, शुरू में तो 4 दिन बाद किया, लेकिन अगर 6 दिन बाद जाता तो शेष कार्य बी कितने? 12 दिन में करता। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन, व बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? देखिएगा, पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं हम। ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चले गया। कितने दिन बाद? ये 4 दिन बाद जाता है कौन? ए। और वो जो शेष कार्य है बी कितने? 18 दिन में करता है शेष कार्य। ठीक है, उसके बाद ये टोटल ये वर्क क्या होता? कभी ए कितने? 6 दिन में करता। ए 6 दिन बाद जाता और शेष काम बी कितने? 12 दिन में करता। टोटल वर्क दोनों बराबर है, ये भी जितना काम कर रहे हैं वो भी इतना काम, तो इनको बराबर लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे बोला ना, ए किसी काम को 4 दिन बाद जाता तो शेष 18 काम बी करता। यदि ए 4 की जगह 6 दिन में जाता, कितने? 6 दिन में, तो शेष काम बी कितने? 12 दिन में कर देता। बस यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। कैसे निकालेंगे? ये 12 इधर आ जाता है, याद रखिएगा ये प्लस का है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। जो एक एक साइड कर लेते हैं हम पहले, बी को बी की साइड, ए को ए की साइड। तो 12 बी को इधर लाएंगे तो 18 बी माइनस 12 बी। ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाता है। 6 ए, ये 4 ए प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की। 18 में से 12 जाएगा तो 6 ए, इधर 6 में से 4 जाएगा तो 2 ए। ठीक है, अब ये 2 से काट दो, 2 से 3 कितनी बार? 6 3 बार। अब क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा है। अब क्या करेंगे हम? ए के बट्टे में बी को पहुँचा देते हैं, ए इसके बट्टे में बी। इधर क्या बचा है? 3 बचा है, एक इसके बट्टे में। ये क्या आ जाएगी? कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता 3, बी की 1। अब क्या बोला है? अब ये ए और बी का मान किधर भी रख दो, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर, आपकी इच्छा है ना, दोनों तरफ बराबर आएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे हम कैसे? अब यहाँ पे रखते हैं या यहाँ पे, तो हम यहाँ रख के देख लेते हैं कि 6 लिखा है, ए का मान कितना आया? 3 आया, प्लस 12, बी का मान कितना आया? 1 आया, तो गुणे में बी करते हैं। 6 × 18 प्लस 12 का 1 में 12,
टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 30, 18 और 12 30, टोटल वर्क कितना आया 30 आ गया। अब ये टोटल वर्क अकेले से करवाना, एक दिन में ये कितना 3 काम, तो 30 काम कितने दिन में 10 दिन में, 10 दिन में कोई काम ये 30 काम कर लेगा। बी 30 काम टोटल है, एक दिन में एक काम, तो 30 काम 30 दिन में। आया समझ में दोस्तों? एक बार और रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या लिखा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन अकेला कार्य करता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या कर रहा है कि ए 8 दिन तक अकेला कार्य कर रहा, शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। शुरू में क्या बोला है कि ए किसी काम को कितने 20 दिन में करता है। ये टाइप अलग है ना, वो पहले जैसा मत करना कि एलसीएम लेना है, ये टाइप अलग है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये टाइप अलग है इसलिए आप एक फेयर का मतलब रफ पूरा फेयर कॉपी बना ले, उसमें ये सब क्वेश्चन लिख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में, उसी के बाद ए क्या कर रहा है कि ये 20 काम वही काम 8 दिन तक करता है, उसके बाद शेष काम के लिए वो इसके साथ 4 दिन में ए और बी को भी कार्य में लगा देता है। लिखा ना यहाँ पे शेष कार्य बी की मदद से, तो ए तो कर ही रहा है और बी की मदद से 4 दिन में कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये 20 ए ये 8 है तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर 4 ए अंदर गुणा कर दो, 4 का अंदर 4 भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 में से 8 गया तो 12 ए, कितना 12 इधर, इधर 4 ए प्लस 4 बी, फिर ये 4 ए उधर चले जाएगा। ठीक है, ये 4 ए फिर उधर चले जाएगा तो 12 ए, 4 ए माइनस का हो जाएगा और 4 बी बचेगा इधर। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो रहा है ना, ये 8 भी इधर आया तो माइनस का हुआ है, 4 भी आया इधर तो माइनस का, क्योंकि प्लस की संख्या है ये। 12 में से 4 गया तो कितना 8, 8 ए बचा इधर, 4 बी, बस 4 की टेबल में 8 2 बार, ए इधर रहने दो ऐसा ही, बी इसके बट्टे में ले आओगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ये 2 इसके बट्टे में, ये ए और बी का मान आ गया। अब इसका मान कहाँ पे भी रख दो, चाहे इधर रखो आप इधर, तो आंसर तो बराबर ही आएगा। ठीक है, किधर भी रख के देखते हो, आप सोचोगे इधर रखे तो 20 आ रहा है, रख के देखते हम 20 आ रहे हैं। अब ऐसा एक मान यहाँ पर रख के देख देते हैं हम, तो कितना आता है देखते हैं हम, चलो है ना, चलो रख के देखते हैं किधर रखे, इधर रखेंगे ए का मान 1 है तो यहाँ तो 20 आ रहा है, तो आप तो कहोगे इधर तो सर सरेल था तो रख दिया, इधर रख के बता देता हूँ मैं, इधर भी 20 ही आएगा, टोटल वर्क निकालना है हमको, 20 ही आएगा, देख लीजिएगा आप भी, है ना। 8 ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह 1 लिखते हैं, प्लस 4 कोष्टक में क्या है ए और बी दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा ये 3, 8 में गुणा 1 का करे तो 8 प्लस 4 का गुणा 3 में तो ये 12 आया, कितना बताओ देख के अब मुझे, 8 और 12 20 हो जाता है, ये टोटल वर्क आ गया ना। इधर भी 20 ही आता है एक रखता तो, लेकिन ये अपना दिमाग है कहाँ से जितना फास्ट, कभी आप सोचोगे नहीं सर तो गलत बता रहे, तो आप देख लो दोनों तरफ रख के देख लो, टोटल वर्क कितना आया 20 आ गया। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी की कार्य क्षमता 2 है, डिवाइड कर दो, बी कितने 10 दिन में करेगा, 10 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो रिपीट करके जरूर देखिएगा इसको। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी जो पहले था उसके जैसा ही है ना, अभी तक वही टाइप चल रहा है तो उसके जैसा ही है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। क्या बोला है, 12 दिन में ए और बी मिलकर कर सकते हैं। दोनों ने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, दोनों ने 8 दिन तक तो क्या हुआ साथ में काम किया, 8 दिन तक दोनों ने साथ में कार्य किया, शेष कार्य जो बच गया बी ने 10 दिन में करा, बी अकेला काम करेगा 10 दिन, कौन बी अकेला काम करेगा, बस यहाँ से बाकी निकाल लो। आखिर में ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए का काम निकाल लेंगे फिर हम, देखो ए और बी यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो ए और बी उधर ले उड़ जाते हम, 12 ए प्लस बी, ये भी 8 कोष्टक में ए प्लस बी तो 8 माइनस का हो जाएगा ए प्लस बी, 10 बी बच गया इधर, 12 में से 8 गया तो कितना 4 कोष्टक में ए प्लस बी बराबर 10 बी। ठीक है,
4 का गुणा अंदर कर दो 4a, 4 का गुणा b में कर दो 4b, और इधर 10b। अब ये b को उधर ले जाते हैं हम, 4b को भी, इधर 4a बचा बराबर 4b उधर जाएगा तो माइनस का 4b, 10 में से 4 जाएगा तो 6b, इधर 4 है, ठीक है। 2 से काट दो 2 बार, ये 3 बार, तो ये 2a, इधर 3b। ए के बी का इसके बट्टे में ले आते हैं हम, ए के बट्टे में b को, और इधर क्या बचा 2, और इसके ये 3 बचा, और ये 2 इसके बट्टे में, तो ये क्या आ जाएगा ए और बी का कार्य क्षमता आ जाएगी, ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता आ गई यहाँ पे। अब इसको मान हम कहाँ पे भी रख दो आप, इधर या इधर, तो हम क्या करेंगे इधर रख देते हैं, रख के बता देते हैं ए प्लस बी करना है, 12 लिखते हैं, टोटल वर्क निकालना हमको, 12 लिखा, कोष्टक में इन दोनों को प्लस, 3 और 2 5, 12 का गुणा 5 में, तो 12 पंजे 60, ये टोटल वर्क आ गया, 12 पंजे 60। ये 60 काम ए अकेला, ए एक दिन में 3 काम, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, ये करेगा 20 दिन में, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। क्या 24 दिन में कर सकते हैं, लिख देते हैं हम, 24 दिन में क्या है, ए और बी किसी काम को कर सकते हैं। दोनों ने कार्य करना आरंभ किया, या दोनों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले कार्य किया, यहाँ पे कितने दिन करा ये नहीं बताया हमें, ठीक है, लेकिन आखिरी के 6 दिन क्या है, ए अकेले ने काम किया। यदि पूरा कार्य 26 दिनों में समाप्त हो गया, ये 26 हमारा अब हेल्प करेगा, कैसे, 6 दिन आखिरी के कौन ए कर रिया, तो शुरू में कितने दिन इन दोनों ने करा, तो 26 में से 6 माइनस कर दो, तो 20 दिन तक इन दोनों ने, क्योंकि 26 दिन में काम समाप्त हुआ, 6 दिन अकेले ए कर रहा था, बाकी इन दोनों ने मिलके 20 दिन काम करा। बस वापिस वही तरीका हमारा, ये इधर जाएगा 24 है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, इधर 6a बच गया, 24 में से 20 जाएगा तो 4, कोष्टक में a प्लस बी बराबर 6a, ठीक है। अब यहाँ काट दो, डायरेक्ट काट सकते हैं अपन, 2 की टेबल में 4 2 बार, और 2 की टेबल में 3 3 बार। अब 2 का गुणा a में कर दो 2a, 2 का गुणा b में कर दो 2b, ठीक है, इधर 3a बचा। अब ये 2a को उधर ले जाएंगे हम, तो ये 3a में से 2a माइनस हो जाएगा, तो कितना a बच गया, 1a बच जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। ए इधर ही रहने देते हैं, बी इस ए के बट्टे में क्या ले आते हैं, बी ले आते हैं, इधर बच्चा रहेगा 2, और इसके बट्टे में 1 को ले आते हैं। ये भी आपको थोड़ा बहुत तो इसका नॉलेज होना चाहिए, और होगा, क्योंकि मेरे को भरोसा है आपको तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इतना भी तो आप आता ही होगा आपको, ठीक है, बेसिक जो चीज़ है वो तो समझ में आती होगी। अब मान रख देते हैं कहाँ पर भी, हम इधर की साइड रख देते हैं, ए प्लस बी, टोटल वर्क निकालना हमको, 24 तरफ रख रहे हैं, ए और बी प्लस करते हैं, 2 और 1 3, 3 का गुणा कर देंगे इसमें हम, कितना आएगा 4 3 12 2 हासिल का 1, 6 3 दूनी 6 और 1 7, 72, टोटल वर्क का कितना आया 72। ये टोटल वर्क बी अकेला करे, बी एक दिन में एक काम, तो 72 काम कितने दिन में करेगा, ये 72 दिन काम, 72 दिन में, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला आप टाइप ही समझिए, ये कार्य और मजदूरी, मतलब कि इतना पैसे की बात चलेगी यहाँ पे, कि इसको कितना पैसा मिला, बी को कितना, सी को कितना पैसा मिला, पैसे की बात चलेगी, ठीक है। देखते हैं प्रश्न, हम समझ में आ जाएगा आपको। पी की दक्षता क्यू से 25% कम है, पी की जो दक्षता है वो क्यू से क्या है 25% कम है, तो क्यू को हम 100 मान लें, और 25 माइनस करके 75 हो जाएगा, ठीक है। क्यू की दक्षता 25% कम है। उसके बाद परिश्रम को किस अनुपात में साझा करे किया जाए, ये जो अनुपात है इसको काटना है, बस हमें कुछ नहीं करना है, तो हम इसका रेशो निकल के आ जाएगा, 25 से ये 3 बार और ये 4 बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मैंने बोला ना पैसे की बात करेगा ये, ए बी और सी
₹550 के लिए एक कार्य को संविदा करते हैं, मतलब एक कार्य करने का पैसा लेते हैं, वो कितना ₹550। तीनों ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर लेते हैं। ए और बी कितना 7/11 भाग कर लेते हैं। सी का हिस्सा बताना हमको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो ए और बी किसी काम का कितना 7/11 भाग, तो ये जो 11 है ना, ये कुल कार्य है, समझ लो 11 क्या है, कुल कार्य, जिसमें से 7 काम ये दोनों कर रहे हैं। तो सी कितना काम करेगा, 11 में से 7 काम तो हो गया, बचा कितना 4/11 में से 4 काम, इतना भाग कौन करेगा, अब सी करेगा। बस यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं ये ए और बी कितना 7 काम करते हैं, सी कितना 4 काम करता है, और टोटल काम कितना है 11। तो ये 11 किसके बराबर है, 11 है 555 के बराबर। और 4 का भाग बताना, तो 4 सी का मान कितना है 4, और ए और बी का 4 है, ये 7 है, ठीक है। तो हमको निकालना है किसका 4 का, तो ये 11 कहाँ इसके बट्टे में चले जाएगा, गुणित 4, 11 से डिवाइड 5 बार 0, तो 5 की टेबल 200, ये 200 रुपये आंसर आ जाएगा किसका, सी का, ठीक है। इसको एक और तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। जो 555 दिया है ये सभी का मान दिया है टोटल, तो ये 11 लिख दो, और सीधा किसका पूछा है, सी का, तो सी कितना काम 4, तो 4 से यहाँ पे सीधा डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से भी 200, ठीक है। ये तो अलग है, ये अलग करके बता दिया मैंने, और ये अलग है पूरा 100, तो 200 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न क्या लिखा है, ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3500 रुपये में काम पूरा करने का ठेका लिया है। ए का हिस्सा बताना है। ए कितने इसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं ना, एलसीएम वाला, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमको बहुत कम समय में करना है, इसलिए हम उसका तरीका अभी नहीं ले रहे। वो पहले वाले में या पैसे की बात कर रहा है, तो इस तरीके से करना है। 1:15:10, ये क्या दे रखा है, हमें दे रखा है दिन दे रखे, टाइम दे रखा, तो इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इसका अनुपात का उल्टा होता है, तो ये कितना 3 बार कटेगा, ये 2 बार। अब इसको पलट दो, 2 3, तो ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। तो ये इन दोनों को मिला के कितना 3500 रुपये मिलता है, तो ये 3500 किसका मान आ जाएगा, इन दोनों को मिला के, तो 5 का। और पूछा किसका है हमको, ए का हिस्सा, तो ए का कितना है 2, बस इससे इसको काट दो, 5 से 35 कटेगा कितनी 7 बार, 7 बार सॉरी 700, 2 शून्य सिर्फ, और 700 का गुणा 2 में कर दो, 7 का गुणा 2 में 14, और 2 जीरो लगा दो, तो ये इतना रुपए किसको मिलेगा, ये इतना ए को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्योंकि सरल क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ये कार्य का है, ठीक है। आपको ये होमवर्क का है, आपको घर पे करना है, और नहीं समझ में आता है कमेंट्स में बताना है मुझे, तो मैं आपको करके बताता हूँ ना, ये आपको घर पे करना। आज ये वीडियो लंबी रही होगी क्योंकि आज हमने इसका सभी चैप्टर कवर पूरा कर लिया है। ये चैप्टर मतलब पूरा कवर हो गया समय व कार्य का। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे समय व ये नल और टंकी, ठीक है। अगला चैप्टर है नल और टंकी, वो भी इसी टाइप से करना है। एलसीएम लेना है, कितना पानी निकलता है, सिर्फ इसके बेस पे चलेगा, वो भी है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो भी सरल ही है। तो कल हम वो स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताओ, तो हम कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको एक अलग से हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, है ना। जितना सपोर्ट करोगे आप, हम इतना अच्छा कंटेंट देंगे आपको, ठीक है। तो हम इसकी कदर कीजिए, हमारे इसकी नॉलेज की, और उसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।